हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों अपनी नवीन पल्लव बुक निकाल लीजिए। आज हम पाठ 5 काली परी कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी पेज नंबर 33 निकालिए और बुक फॉलो कीजिए। पाठ 5 काली परी। किसी नगर के राजा का एक ही पुत्र था। राजकुमार बचपन में परियों की कथाएं पढ़ा करता था। उसकी इच्छा थी कि वह बड़ा होकर किसी परी से विवाह करे। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। राजकुमार की परी से विवाह करने की जिद के कारण राजा ने आज्ञा दी कि परीलोक का पता लगाया जाए। जिद मतलब हठ करना। बड़े बड़े पंडित आए, उन्होंने कई ग्रंथ पलटकर देखे, पर परीलोक का पता न बता सके। इसी बीच राजकुमार को किसी ने बताया कि चित्रगिरी नामक पर्वत की तराई में एक सरोवर है। तराई मतलब घाटी में सरोवर है, मतलब एक झील है। ठीक है, परीलोक से उतरकर परियां उस सरोवर में आती हैं। उन परियों को कोई पहचान न सके, इसलिए वे वेश बदलकर आती हैं, मतलब अपना स्वरूप बदलकर आती हैं, रूप बदलकर आती हैं। एक दिन राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चित्रगिरी पर्वत की ओर चल पड़ा। शाम होते होते वह चित्रगिरी की तराई में पहुंच गया। वहां उसने वह सरोवर देखा। राजकुमार ने सरोवर के किनारे एक पुराने मंदिर, जो कि ये है, डेरा डाला। पुराने मंदिर में डेरा डाला। उसे विश्वास था कि वहां परियां अवश्य मिलेंगी, मतलब जरूर मिलेंगी। राजकुमार पर दिन भर की थकान सवार थी, इसलिए उसे नींद आ गई। उसने रात में स्वप्न देखा कि एक लड़की सरोवर के किनारे बैठी है, मतलब झील के किनारे बैठी है। उसकी नींद खुल गई। वह मंदिर के बाहर निकला। सचमुच एक लड़की सरोवर के किनारे चुपचाप बैठी थी। उसके बाल काले और घने थे। बालों में एक फूल लगा हुआ था। लड़की का रंग एकदम काला था, किंतु वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, मानो काले वर्ण के पत्थर पर गढ़ी गई कोई सुंदर मूर्ति हो। वर्ण मतलब रंग। राजकुमार ने लड़की के समीप जाकर उससे पूछा, समीप मतलब पास जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मेरा नाम कजली है। राजकुमार ने कहा, तुम तो परी हो ना, अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। कजली ने कहा, मैं तो वनवासी हूं, मैं परी नहीं हूं। वनवासी मतलब जो वन में रहती है, वन में वास है जिसका, वनवासी। राजकुमार ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने समझ लिया कि यही परी है। वह कजली को घोड़े पर बिठाकर अपने साथ महल ले आया। राजा और रानी ने कजली को देखा तो अपना सिर पीट लिया। क्यों? क्योंकि कजली का रंग काला था, इसीलिए। राजकुमार ने उन्हें बताया कि यह परी अपने असली वेश में नहीं है, यह तो वेश बदलकर यहां आई है। राजकुमार की यह बात सुनकर सब चुप हो गए। राजा ने कजली का विवाह राजकुमार से कर दिया। कजली की सुंदरता और स्वभाव पर घर वालों का ध्यान नहीं जाता, सब उसका रंग ही देखते। राजकुमार भी नित रात में उठकर देखता कि वह अपने असली वेश में आई है या नहीं, पर वह वैसी ही रही। नित मतलब रोज रात, रोज। ठीक है।
एक दिन राजकुमार का धीरज टूट गया, धैर्य टूट गया, सब्र टूट गया। उसने क्रोध में कहा, कजली, आज मुझे अपना असली रूप दिखाओ। आखिर कब तक तुम ठगती रहोगी? ठगती रहोगी मतलब कब तक तुम धोखा देती रहोगी? कजली हंस पड़ी। उसने कहा, अभी नहीं, कार्तिक माह की पूर्णिमा को देख लेना। माह मतलब महीना, मास। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को देख लेना। यह बात सब जगह फैल गई कि कार्तिक की पूर्णिमा को परी अपना असली रूप दिखाएगी। कार्तिक माह की पूर्णिमा को नगरवासी राजमहल के बाहर जमा हो गए थे। सब इंतजार कर रहे थे कि परी आज अपने असली रूप में प्रकट होगी। जब काफी देर हो गई तो राजकुमार महल के अंदर गया। उसने कजली को यहां वहां सब जगह ढूंढा, पर उसका कहीं पता न चला। राजकुमार को याद आया कि परियां अपना परिचय इसी तरह देती हैं और फिर सदा के लिए चली जाती हैं, फिर वे हाथ नहीं आती। ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कल्पना में नहीं यथार्थ में विश्वास करना चाहिए। मतलब हमें कोई जो हम लोग कभी कभी फैंटेसी वर्ल्ड में हम लोग चले जाते हैं ना, कल्पना करते हैं, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यथार्थ में मतलब हमें सच्चाई पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। ठीक है? तो बच्चों, और एक बात सुनो, यहां पर जो लिखा हुआ है, देखो, ये जो आपका ब्लू कलर है, देखो जो शब्दार्थ लिखे हुए हैं, ये आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। ठीक है? क्लास वर्क कॉपी में ये शब्दार्थ लिखेंगे, ये जो पेज 35 है। ठीक है? तो हमने इसका पाठ पढ़ लिया। आप इस क्लास वर्क में शब्दार्थ लिखेंगे और ये श्रुत लेख भी लिखेंगे। पंडित, ग्रंथ, चित्रगिरी, मंदिर सुंदर, क्रोध, पूर्णिमा। ठीक है? अभी इसका अभ्यास देखो, पेज 36 देखो। प्रश्न उत्तर। राजकुमार की क्या जिद थी? राजकुमार की परी से विवाह करने की जिद थी। नंबर 2, राजकुमार ने स्वप्न में क्या देखा? राजकुमार ने स्वप्न में देखा कि एक लड़की सरोवर के किनारे बैठी है। राजकुमार कजली को राजमहल क्यों ले आया? राजकुमार कजली को राजमहल में विवाह करने के लिए ले आया। और ये प्रश्न जो 4 है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को क्या हुआ? ये मैं बोर्ड में लिखवा रही हूं, आप बोर्ड से इसका उत्तर देख लीजिए। ठीक है? मैं ये बाद में दिखाऊंगी, पहले बाद बाकी कर लो। ख देखो, अभी सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, टिक का निशान लगाइए। बचपन में राजकुमार किनकी कहानियां सुना करता था? परियों की। परियों की पास में ऐसे टिक का निशान लगाओ। परिलोक से उतरकर परियां कहां आती हैं? सरोवर में। सरोवर में के सामने टिक लगाओ। राजकुमार किस पर्वत की ओर चल पड़ा? चित्रगिरी। चित्रगिरी के सामने पास में देखो, टिक करो। लड़की का रंग कैसा था? काला। काला के सामने टिक करो। किस माह की पूर्णिमा को राजकुमारी असली रूप में दिखने वाली थी? कार्तिक। कार्तिक के सामने देखो, पास में एक टिक करो। ठीक है? अब देखो व्याकरण बोध। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ देखो, या उसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है? पहला देखो पुत्र। पुत्र को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेटा, लड़का। पर्वत, पहाड़,
गिरी, लड़की, कन्या, बेटी, घर, गृह, आलय, महल, प्रासाद, राजभवन। स्पेलिंग देखो ठीक से। अभी पेज 37 देखो। दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए, मतलब ऑपोजिट। इच्छा, अनिच्छा, आशा, निराशा, सुंदर, कुरूप, र में बड़ी ऊ की मात्रा, कुरूप, काला, गोरा, असली, नकली। ठीक है। अब देखो ग, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये अशुद्ध शब्द हैं, ये शुद्ध शब्द हैं। ठीक है। इसके ऊपर ऐसे लिखेंगे, अशुद्ध और शुद्ध। ठीक है। फिर नीचे ये वाला लिखेंगे। पूर्णिमा देखो, पूर्णिमा ऐसे लिखते हैं, नगरवासी, यहां पे छोटी ई था, बड़ी होगा। वेश लिखा है, वेश नहीं होता, वेश होता है। तराई, ई है, ये ई, ये वाला ई होगा, बड़ी ई। छोटी ई है, ये बड़ी ई होगा। विद्या, द के नीचे ऐसे हलंत होगा, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, व में छोटी की मात्रा, द और य एक साथ, देखो ऐसे लिखते हैं। ये ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे नीचे घ की तरह लिख, इसको विद्या बोलते हैं। देखो ऐसे लिखते हैं, या ऐसे लिखेंगे, द के नीचे हलंत, नहीं तो द और य एक साथ लिखेंगे। ये देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक से देखो कैसे लिखते हैं, विद्या। ठीक है। तो बच्चों अपना होमवर्क और क्लास वर्क देख लो एक बार। आप क्लास वर्क देख लो। ये है आपका क्लास वर्क, शब्दार्थ और श्रुतलेख। ये आपका क्लास वर्क है, प्रश्न उत्तर। व्याकरण बोध क है आपका, ये समान अर्थ वाले शब्द, ये भी क्लास वर्क। और होमवर्क में देखो, ख और ये ग, ये होमवर्क। ठीक है, देख लिया होमवर्क पेज नंबर 37, ख और ग। ठीक है। और क्लास वर्क एक बार फिर से देख लो, पेज 36, प्रश्न उत्तर, समान अर्थ वाले शब्द और श्रुतलेख और शब्दार्थ। ठीक है। तो अभी आप प्रश्न 4 देखो, इसका उत्तर देखो, बोर्ड में लिखा है वो देख लो। कार्तिक माह की पूर्णिमा को नगरवासी राजमहल के बाहर जमा होकर परी के असली रूप में प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे, परंतु कजली का कोई पता न था और वह सदा के लिए चली गई। तो बच्चों उत्तर लिख लिया। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।